जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और एक सामाजिक प्राणी बिना समाज के या फिर बिना समूह के नहीं रह सकता। तो आज की क्लास में हम यही जानेंगे कि सामाजिक समूह क्या होता है और सामाजिक समूह को समाजशास्त्र के अर्थों में कैसे समझा जाता है। सबसे पहले सामाजिक समूह को समझने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि सामाजिक समूह मात्र एक भीड़ नहीं है या फिर मात्र लोगों का एक समूह या जिसे कि आप सामान्य भाषा में झुंड कहते हैं वो नहीं है। यानी हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि एक भीड़ या फिर एक झुंड किस तरीके से एक सामाजिक समूह से अलग होता है। समाजशास्त्र के अर्थों में कई सारे लोग एक साथ बैठ सकते हैं, एक साथ काम कर सकते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो सामाजिक समूह हो। उदाहरण के लिए रेलवे स्टेशन पर एक साथ बहुत सारे लोग एक रेलगाड़ी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक समूह है। इस बात को और आगे बढ़ाने के लिए हमें समझना होगा कि सामाजिक समूह के लिए बेसिक किन शर्तों का होना आवश्यक है। आर.के. मर्टन ने सामाजिक समूह बनने के लिए 3 शर्तों को अब बताना ज़रूरी समझा। मर्टन कहते हैं किसी भी सामाजिक समूह के निर्माण के लिए जो बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि किसी भी सामाजिक समूह में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। यानी जब तक उनमें एक से ज़्यादा व्यक्ति नहीं होगा या 2 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं होंगे तब तक वो समूह नहीं बनेगा। यानी मोर देन 2 होने चाहिए, एक व्यक्ति से समूह नहीं बनता है। दूसरी चीज़, उन लोगों के बीच में, उन व्यक्तियों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है या उनके बीच में जो होने वाली अंतर्क्रिया है वो बार बार होनी चाहिए। यानी वो अंतर्क्रिया जो वो कर रहे हैं वो रिपीटेटिव मोड में होनी चाहिए। रिपीटेटिव मोड से हमारा मतलब ये है, मान लेते हैं कि हम अपने किसी मित्र से आज मिलते हैं और उसके कई सालों बाद उस मित्र से हमारी मुलाकात ही नहीं होती है, तो मर्टन के अनुसार हम इसे एक ग्रुप नहीं मानेंगे, इसे एक समूह नहीं मानेंगे। एक समूह की एक अनिवार्य शर्त यह भी है कि हम उस समूह में मौजूद लोगों से बार बार कंटिन्यूअसली रिपीटेटिव मोड में एक समय अंतराल पर मिलते रहें। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समूह के जो सदस्य हैं, जो समूह में पहले से मौजूद हैं, वो समूह के सदस्य उस व्यक्ति को उस समूह का मेंबर माने, साथ ही साथ वो व्यक्ति स्वयं को भी समूह का सदस्य माने। उदाहरण के लिए मान लेते हैं एक कोई समूह ए है जिसमें एक नए व्यक्ति बी का आगमन होता है, लेकिन ए के सदस्यों ने बी को अपने समूह में स्वीकार करने से मना कर दिया, तो इस स्थिति में उसे समूह नहीं कहा जाएगा। या फिर बी ने अपने आप को ए समूह का सदस्य मानने से इनकार कर दिया, तो इस स्थिति में भी उसे समूह नहीं कहा जाएगा। तो मर्टन के अनुसार समूह के लिए 3 प्रमुख शर्तें हैं कि 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए, बार बार रिपीटेटिव मोड में अंतर्क्रिया होनी चाहिए और उस समूह के सदस्य भी स्वयं को उस समूह का सदस्य माने और वो सदस्य भी स्वयं को समूह का सदस्य माने। यहाँ पर एक शब्द हम और आज ध्यान रखेंगे जिसे कि हम कहते हैं कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, यानी कि समता की चेतना। एक नाम आता है यहाँ पर F.H. गिडिंग्स का, फ्रेडरिक हेनरी गिडिंग्स, जो कि इस बारे में चर्चा करते हैं। उनका मानना है कि समूह निर्माण के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि हमारी चेतना एक जैसी होनी चाहिए, जिसे कि हम समता की चेतना कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर सभी लोग एक जैसी चेतना के प्रति जागरूक होंगे तब जा कर के वो समूह बन पाएगा। अगर हर व्यक्ति अपने अपने मतों की तरफ जाएगा तो वो एक समूह नहीं बन पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।